बड़ौदा उपचुनाव की हार को लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ओछी हरकतें की जो कि इनेलो पार्टी नहीं कर सकती थी। बड़ौदा उपचुनाव में दूसरी पार्टियों की तरफ से जाट गैर जाट करने की कोशिश की गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसके अलावा बताया कि मलिक गोत्र की इनेलो के पक्ष में मीटिंग भी हुई थी, लेकिन मलिक गोत्र के लोग इनेलो के पक्ष में पूरी तरह से खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि चुनाव बेशक से इनेलो पार्टी ने नहीं जीता, लेकिन लोगों का रुझान है वो इनेलो पार्टी की तरफ पूरे प्रदेश में बढ़ा है। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के सवाल पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इस वक्त लुटेरों के हाथों में सत्ता है और वो योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेते हैं, जिससे कि इस देश के आम आदमी का, चाहे वो किसान हो, दुकानदार हो, कर्मचारी हो, और जो पैसा है वो देश के मुट्ठी भर बड़े घराने जैसे कि अडानी अंबानी उनके पास जा रहा है। उनसे ये पार्टी अपना हिस्सा ले रही है। बड़ौदा उपचुनाव में वोट ट्रांसफर पर भाजपा जजपा के बीच में जो तकरार उत्पन्न हुई है उस पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इनका बेमेल गठबंधन है, वो ज्यादा चलने वाला नहीं, क्योंकि समान विचारधारा वाले लोग जुड़ते हैं तो सरकार चलती है। केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए जुड़ने वाले लोगों की फजीहत होना लाजमी है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी सिंबल पर पहले भी चुनाव लड़ती आई है और इस बार भी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और पंचायत और निकाय चुनाव में भी पार्टी लोगों के बीच में जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 16 तारीख को पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सारा विश्लेषण होगा और आगामी रणनीति भी तय की जाएगी। आपको बता दें कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज अपने गुड़गांव स्थित आवास से सिरसा जा रहे थे और जज्जर पहुंचने पर बादली हाईवे के पास कुछ देर के लिए कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रुके। इसी दौरान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे पहले मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और बेबाकी से अपनी बातें रखी। इस मौके पर इनेलो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी नफेस सिंह राठी, प्रदेश प्रवक्ता नरेश प्रधान, पार्टी सेक्रेटरी पवन धनखड़ समेत पार्टी के अन्य कद्दावर कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। मेहनत बहुत की थी, लेकिन परिणाम बड़ौदा के उस मुताबिक हो नहीं पाए। क्या कारण मानते हैं सर? आपको तो दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। देखो, लोगों का रुझान तो हमारी अच्छी हरकतें की जो हम कर नहीं सकते थे। उन्होंने जाट का और गैर जाट का भी सवाल खड़ा किया। मलिक गोत के लोगों ने मीटिंग करी और मीटिंग के मुताबिक वो पूरे नहीं उतर पाए, उसका भी दुष्प्रचार फैलाया गया। तो कई कारण रहे, लेकिन मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि चुनाव चाहे हम ना जीत पाए, लेकिन लोगों का रुझान हमारी तरफ बढ़ा है। चौधरी साहब, पूरे हरियाणा में ये चर्चा थी कि आपकी पार्टी का वोट बैंक अच्छा खासा बढ़ चुका है। हर तरफ ये चर्चा है, पार्टी किसान का मेरा का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन सर, इस हार के कारणों पर क्या मंथन करेगी पार्टी की? कहाँ कमी रह गई? नहीं, मैं इसको कमी नहीं मान रहा हूँ। मैंने आपको बताया तो है आपको कि हम चुनाव चाहे ना जीत पाए हों, लेकिन इसको कमी नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों का रुझान हमारी तरफ बढ़ा है। ये तो जग जाहिर है। इसलिए आने वाला समय हमारे हित में ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौधरी साहब, आप लगातार कहते हैं जिंदा कौमें ज्यादा इंतजार नहीं करती। क्या फिलहाल आप मानते हैं कि हरियाणा में कोई राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं बन चुकी हैं? इस वक्त तो लुटेरों के हाथ में सत्ता आई हुई है। वो इस किस्म के निर्णय लेते हैं इससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के आम आदमी का, चाहे वो किसान है, दुकानदार है, कारखानेदार है, चाहे कर्मचारी है, पैसा इस देश के मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने, ये अंबानी अडानी टाइप के लोग, उनके पास जा रहा है और उनसे ये सीधा अपना ले रहे हैं। चौधरी साहब, मुख्यमंत्री और जेजेपी में ठन गई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जेजेपी का वोट बैंक नहीं आया, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं आया है। तो इन दोनों की जो तकरार है उसके बाबत आप क्या मानते हैं सर? ये बेमेला गठजोड़ है, ये ज़्यादा चलने वाली बात नहीं है। समान विचारधारा के लोग इकट्ठे होते हैं तभी चलते हैं। केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए जो लोग जुड़ते हैं उनकी फजीती होनी स्वाभाविक है। आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में इनेलो की क्या भूमिका रहने वाली है? हम तो लोगों के बीच में जाएंगे। हमने तो पहले भी अपने सिंबल पे चुनाव लड़े, आगे भी सिंबल पे लड़े। चौधरी साहब, वैसे आपका वोटर है, आपका कार्यकर्ता है, कभी निराश नहीं होता, लेकिन आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्या मैसेज कार्यकर्ताओं को देंगे इस चुनाव के परिणामों के बावजूद भी? 16 तारीख को
हमारी मीटिंग बुलाई हुई है, हमारे अध्यक्ष जी यहीं बैठे हैं, जी। नफे सिंह जी ने। तो वो 16 की मीटिंग में सारा विश्लेषण हम करेंगे और आगे की रणनीति भी 16 को ही तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ठीक है।